ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झज्जर के रैया में 13 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से स्थापित अत्याधुनिक बागवानी अनुसंधान केंद्र और मुनीमपुर बादली में 8 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 53 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से तैयार 7 अन्य विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन कर उन्हें आम जन को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि इन परियोजनाओं से शिक्षा, पेयजल, प्रशासनिक सेवाओं और जन सुविधाओं को मजबूती मिलेगी और साथ ही क्षेत्र के समग्र विकास को एक नई दिशा प्राप्त होगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि झज्जर के रैया में लगभग 100 एकड़ भूमि पर 13 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से स्थापित ये आधुनिक बागवानी अनुसंधान केंद्र हरियाणा के कृषि एवं बागवानी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र केवल एक अनुसंधान संस्थान नहीं बल्कि किसानों, वैज्ञानिकों और नई तकनीकों के बीच सेतु का कार्य करेगा। साथियों, ऐसे समय में वैज्ञानिक अनुसंधान की वह माध्यम है जो कृषि को अधिक लाभकारी बना और टिकाऊ बना सकते हैं। साथियों, मुझे विश्वास है कि यह अनुसंधान केंद्र इन चुनौतियों को खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, आज मुनीमपुर में बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का भी उद्घाटन किया गया, जो नवाचार, आधुनिक तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से किसानों को बेहतर उत्पादन एवं विपणन के अवसर उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा, राज्य सरकार बागवानी अनुसंधान के मजबूत नेटवर्क के निर्माण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। साथियों, आज मुनीमपुर में पुष्पोत्पादन एवं बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी एक्सीलेंस सेंटर का भी आज उद्घाटन करने का साथियों मुझे अवसर मिला है। इस केंद्र में नवाचार, तकनीकी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से किसानों की आय बढ़ने का साथियों एक काम होगा। नायब सिंह सैनी ने कहा, सब्जियों की खेती में उत्पादन के बाद होने वाले नुकसान को कम करने तथा किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार ने 2738 करोड़ रुपए की लागत से सतत बागवानी संवर्धन परियोजना शुरू की है। उन्होंने बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत प्रदेश में 400 बागवानी क्लस्टरों का विकास किया जाएगा तथा 500 उत्पादक समूहों को संगठित और सशक्त बनाया जाएगा। किसानों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजारों तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। मेरा किसान खुशहाल हो और बिना खाद और पेस्टिसाइड के हो, उसको लेकर के हमारी सरकार साथियों आगे बढ़ा रही है। आज कृषि साथियों केवल ये खेती तक सीमित नहीं रही है, यह कृषि अब एग्री बिजनेस बन चुकी है। आज हम देख रहे हैं, आज खेती के लिए ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स और स्मार्ट सेंसर और डिजिटल मार्केट और ई कॉमर्स कृषि के साथियों नए आयाम है। आज गांव में भी स्टार्टअप, कृषि प्रसंस्करण इकाइयां, खाद्य उद्योग और निर्यात आधारित उद्यम आज स्थापित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, संयोगवश आज ये महत्वपूर्ण अवसर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के दिन आया है। उन्होंने महाराणा प्रताप को नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन साहस, स्वाभिमान, त्याग और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महाराणा प्रताप के आदर्श आज भी हमें कठिन चुनौतियों के बीच दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए बादली गांव में 50 बेड का आधुनिक अस्पताल बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त गांव बुपनिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गांव भिंडावास में आदर्श खेल स्टेडियम स्थापित किया जाएगा। वहीं मछरौली में BDPO कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 5.87 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बादली में उपमंडल में जो उन्होंने कहा है कि 50 बेड के अस्पताल का निर्माण किया जाए, साथियों इसके निर्माण की मैं घोषणा करता हूं। जो ही यहां पर भूमि चिन्हित करके धनखड़ जी आप हमें देंगे तो 50 बेड का हॉस्पिटल यहां पर बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा जल निकासी और सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए गांव खेड़ी जट, एमपी माजरा, बादली, पेलपा और पासोर से गुजरने वाली ड्रेन को पक्का करने के लिए 1.60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं गांव गिरधरपुर, ढाकला और चंदौल सहित आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के पानी की निकासी के लिए ड्रेन नंबर 8 तक पाइपलाइन बिछाने हेतु 1.75 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गांव खेड़ी जट से एमपी माजरा, बादली, पेलपा, पासौर का ड्रेन 8 तक का नाला पक्का कराया जाएगा। कार्यक्रम में विशेष अतिथि इजराइल के राजदूत रुबेन आजाद एवं उनकी धर्मपत्नी रेशल आजाद, हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, सारा ओल्गा प्रथम सचिव इजराइल दूतावास, बहादुरगढ़ के विधायक राजेश जून तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजेंद्र कुमार सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।